में जो सबसे निकट है मित्रों परमात्मा, उसको सगुण साकार कहते हैं, यानी हमारे सामने है। अब सगुण साकार में एक तो भगवान के जो अवतार है, राम है, कृष्ण है, और ये जो प्रत्यक्ष संपर्क में रहे, सामने रहे, वो माने जाते हैं, उनका पूजन करना चाहिए, वो है। और दूसरा प्रत्यक्ष जो होते हैं सूर्य नारायण भगवान है, और एक वो देवी को मानते हैं, प्रकृति माता को, प्रत्यक्षा देवी को, यानी वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षा यानी प्रकृति प्रत्यक्ष है, सूर्य प्रत्यक्ष है, और ये भगवान के अवतार, इनको भी प्रत्यक्ष देवी, प्रत्यक्ष परमात्मा माना गया है। सगुण साकार, इनमें गुण भी हैं, सत्य रज तम भी हैं, और दया प्रेम घृणा प्रेम आशीर्वाद और श्राप की शक्तियाँ भी हैं। तो ये है सगुण साकार। इससे जो परे है, थोड़ा आगे है, उसको सगुण निराकार कहते हैं। सगुण निराकार का मतलब है जिनका आकार नहीं है कोई, लेकिन उनमें गुण है, और वो सब जगह हैं, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन वो साकार नहीं है, निराकार है। सगुण भी है, उनमें सारे गुण हैं, सत्य रज तम भी है, और वो दया प्रेम आशीर्वाद घृणा और श्राप वगैरह भी दे सकते हैं। तो इस तरह के वो सगुण निराकार कहलाते हैं। उससे भी जो और अधिक परे है, उनको हम निर्गुण निराकार कहते हैं। निर्गुण निराकार में जिनमें कोई गुण नहीं है और उनका कोई आकार भी नहीं है, उदासीन भाव से वो रहते हैं। लेकिन उससे भी एक आगे और बताया गया है, जो सगुण और निर्गुण दोनों से परे है, यानी पर ब्रह्म परमात्मा, इनको कहते हैं। जो सगुण भी नहीं है और निर्गुण भी नहीं, निर्गुणता का भी एक गुण है, इसलिए निर्गुण से और सगुण से परे पर ब्रह्म परमात्मा माने जाते हैं। तो ये किस तरह से हैं, इनको अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो आत्मा है यही परमात्मा है। आत्मा को एक तो जीव आत्मा के रूप में प्रयोग में लाता है, और एक परमात्मा के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये जो आत्मा है ये ही परमात्मा है, ये भगवान ने अर्जुन को उपदेश में बताया था। और ये जो आत्मा है इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, कहीं जहाँ किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि उसको समझ पाना थोड़ा कठिन है। तो वो जो आत्मा है उसको भगवान कृष्ण ने भी इसमें अपने उपदेश में गीता जी में कहा गया है कि ये सर्वव्यापक पर जो आत्मा है ये सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब समान रूप से सब जगह स्थित रहना। सर्वव्यापक का मतलब ये है कि वो हिल डुल नहीं सकती हो, यानी अगर किसी पात्र में या पीपे में समझ लो आप, बर्फ़ भरी है पूरी, सारे हिस्सों में बर्फ़ भरी है फुल, तो वो हिल डुल नहीं सकती। तो वो सर्वव्यापक परमात्मा, कहीं कोई जगह ही नहीं जहाँ वो सरक जाए। तो सर्वव्यापक परमात्मा अच्युत अवस्था में रहते हैं। अच्युत, तो ये जो शब्द हैं परमात्मा के लिए काम में लेते हैं, सर्वव्यापक, अच्युत, अनंत और शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान जिसको कहते हैं। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द की विवेचना अगर करें तो इसमें उपनिषदों में इनकी व्याख्या आती है कि ये ऐष्नावीर भी है। ऐष्नावीर मतलब इनमें कहीं कोई नष्ट व्याप्त नहीं है, सर्वव्यापक है, आर पार है, हमारे सबके सब पदार्थों के आर पार है, और सब जगह, और इसके अंदर हम सब रह रहे हैं। सर्वव्यापक परमात्मा के आत्मा के अंदर ही यह सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड इसके अंदर है, और ब्रह्मांड में भी है, ये ब्रह्मांड के बाहर भी है। जैसे आकाश व्याप्त है, आकाश को भी ये आर पार है, आकाश के अंदर भी है, आकाश के बाहर भी है, आकाश इसी के अंदर है। ब्रह्मांड आकाश समेत इसी के अंदर है, और आकाश से अधिक वो सूक्ष्म है। आकाश बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी अधिक सूक्ष्म है, और वो आर पार है, और अच्युत अवस्था में हिलता डुलता नहीं है, और सर्वव्यापक है।
इसलिए वो अच्युत है क्योंकि सर्वव्यापक है। तो अखंड है ये, इसमें बीच में गैप नहीं है, चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं गैप नहीं है। ऐसा भी बताया कि नस भी नहीं है, कोई खंड 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 टुकड़े में भी नहीं है, अखंड अवस्था में है और सर्वव्यापक है। तो ये इनके जो गुण हैं, इसको हम अगर समझें इन शब्दों को तो इसके हिसाब से ये एक सर्वव्यापक परमात्मा स्पष्ट कल्पना में आते हैं, जो दिखाई दे सकते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा को ही आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा का अंश इसीलिए हमको कहा गया है। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी हर जगह वो समान रूप से स्थित हैं और वो प्रेम से प्रकट होते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक हैं और प्रेम से प्रकट होते हैं। उनको जानने बिना लेकिन वो उनसे प्रेम भी नहीं हो सकता। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा को हमें जानने के लिए ये गीता उपनिषद और बाकी सब उपनिषद हैं वो सहायक हो सकती है। तो आत्मा को समझे बिना परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। जो सगुण साकार हैं वो अपने तुम्हारे जैसे सबके जैसे होते हैं, लेकिन उनमें सर्वव्यापकता का गुण है। हम एक देशी हैं, लेकिन वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और बाहर भी हैं, ब्रह्मांड के अंदर भी हैं। इसी तरह से निर्गुण हैं, जो सर्वव्यापक तो हैं वो, लेकिन उनमें कोई गुण नहीं है। और परब्रह्म परमात्मा जो है, जिनमें जो गुण और किसी तरह के गुण और निर्गुण कोई नहीं है, जिनमें आगे वो परब्रह्म परमात्मा सबसे अधिक व्यापक हैं और वो सबसे अधिक झीने सर्वव्यापक, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे उसके अंदर ही हम सब बसे हुए हैं। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव नाम दिया है। तो आत्मा को समझे बिना हम परमात्मा को नहीं समझ सकते और आत्मा का चिंतन ही सर्वोपरि बताया है सारे शास्त्रों में, सारे ऋषि मुनियों ने। आत्मा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। आत्मा के बारे में जानना ही परमात्मा के बारे में जानना है। अगर जानेंगे नहीं, केवल मानते रहेंगे, तो फिर वो उतना संपर्क नहीं हो पाएगा, उतना उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको आत्मा की जानकारी होना आवश्यक है। धन्यवाद।